हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हैश मैप इंटरनली किस तरह काम करता है। तो कोशिश करेंगे आज इसको समझने की। ये मोस्टली जावा इंटरव्यूज़ में सवाल किया जाता है कि हैश मैप इंटरनली किस तरह काम करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए आज हमारा कोशिश करेंगे कि आपको कुछ चीज़ समझ में आए। तो आज हम देखते हैं कि जब भी हम जावा के अंदर एक हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हैश मैप एक स्ट्रिंग टाइप का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैप न्यू हैश मैप। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जेवीएम के बैकएंड पे बकेट फॉर्म की सूरत में एक मेमोरी के अंदर बकेट फॉर्म की सूरत में डेटा क्रिएट कर देता है, मतलब मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे देखेंगे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बकेट फॉर्म की सूरत में बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हैश मैप क्रिएट होता है तो उसकी जो साइज़ होती है बकेट्स की वो 16 बकेट होती है। हम उसे मोस्टली इंडेक्स कहते हैं कि 16 इंडेक्स की एक बकेट उसने, मतलब 16 इंडेक्स उसने क्रिएट कर दी, मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो बकेट्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेके 16 तक, ये इनिशियली जब भी हम हैश मैप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो 16 बकेट साइज है वो क्रिएट होती है, जेवीएम इंटरनली ही मेमोरी के अंदर क्रिएट कर देता है। अब देखेंगे, जब भी इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने 16 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। हम इसमें 16 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जेवीएम इंटरनली क्या करता है कि जब भी आपकी जो हैश मैप की जो मेमोरी है अगर वो सिर्फ 75% कंज्यूम हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी साइज़ डबल कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक 16 बकेट्स की हमारी मेमोरी क्रिएट हुई थी जिसमें 12 बकेट्स मेमोरी कंज्यूम हो चुकी थी, तो उसका 75% ऑफ मेमोरी कंज्यूम हो चुका था। तो जितनी 75% मेमोरी कंज्यूम हो चुकी थी तो हैश मैप ने क्या किया, जेवीएम ने इंटरनली क्या किया कि हैश मैप की मेमोरी डबल कर दी, 16 से 32 कर दी। और इस कॉन्सेप्ट को जो हम कहते हैं वो लोड फैक्टर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं एक बकेट या एक इंडेक्स के ऊपर, वो जो भी हैश मैप डेटा की वैल्यू की फॉर्मेट में जो भी इंसर्ट करता होता है वो बेसिकली लिंक लिस्ट की फॉर्मेट में स्टोर होता है, नोड्स की फॉर्मेट में हम स्टोर कर होते हैं। जो भी हमारा एलिमेंट होता है वो एक नोड की सूरत में जाके एक बकेट के अंदर बैठता है, दूसरा एलिमेंट दूसरी नोड की जाके, तो फर्स्ट नोड जो पॉइंटर होता है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा होता है। इसी तरह वो थर्ड एलिमेंट अगर उसी सेम सेम इंडेक्स पे ऊपर आता है तो वो थर्ड नोड पॉइंट पे ऐड कर देते हैं हम। और हम देखते हैं कि वो बकेट्स किस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। देखिए, एक बकेट है 1, उसके अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एक नोड है जो पॉइंट कर रही है दूसरी नोड को, दूसरी नोड जो पॉइंट कर रही है तीसरी नोड को। इसी तरह सेकंड बकेट में भी है, थर्ड बकेट में भी है, फोर्थ बकेट में भी है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जब भी हमारा जो पुट मेथड होता है जहाँ पे हम की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, तो जब भी हम कोई की ऐड करते हैं मैप के अंदर तो बेसिकली इंटरनली जेवीएम उसको क्या करता है कि सबसे पहले उस की का हैश कोड निकालता है। हैश कोड उस की का जो भी निकलता है, जो भी हम उसका एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड का, उस की का जो भी हैश कोड निकलता है उस हैश कोड के मुताबिक उसकी इंडेक्स मालूम की जाती है कि ये किस इंडेक्स पे लाया करता है, कि किस बकेट के अंदर जाके इसकी वैल्यू नोड वैल्यू जाके बैठेगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक की ली थी एफ बी की जो हैश कोड हमें निकला था वो 2236 निकला था। अब 2236 हमें जो हैश कोड निकला उसकी अगर बकेट की इंडेक्स देखें तो वो 12 बकेट जो इंडेक्स है उस पर जाके लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखें साइट के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि एक बकेट इंडेक्स 12 के अंदर हमने जाके उसकी की और वैल्यू को एक बिठा दिया। अब आगे कोई नोड, एक नोड बना के हमने बिठा दिया जो कि लिंक लिस्ट की सूरत में हम बिठाते हैं। अब उसके आगे कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो पहला एलिमेंट था तो हमने उस नोड में बिठा दिया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें एक और की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा कि हमने एक वैल्यू ली एल डी। अब एल डी ली, उसका हैश कोड निकला मिसाल तौर पर 2424। अब उसकी इंडेक्स हमने देखी तो उसकी इंडेक्स निकली 8। तो 8 इंडेक्स पे जाके हमने उसकी की वैल्यू को बिठा दिया एक नोड लिंक लिस्ट की सूरत में। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरे एग्जांपल के अंदर क्या है कि जैसे हमने एक की वैल्यू और पुट की ई ए, एक की थी उसकी सी वैल्यू थी। अब ई ए के जब हमने हैश कोड निकाला था उसकी भी इंडेक्स हमारे पास आ रही थी 12। अब जब 12 इंडेक्स में 12 इंडेक्स से ऑलरेडी हमारे पास एक एफ बी ए के साथ एक नोड पड़ी हुई थी, लिंक लिस्ट की सूरत में एक वैल्यू पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हैश कोलिजन कहा जाता है कि जब भी आपकी कोई भी वैल्यू उसी सेम इंडेक्स के ऊपर आती है जब ऑलरेडी उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई हो, तो अब आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि हैश जेवीएम बेसिकली इंटरनली क्या करता है कि देखता है कि वो वैल्यू जो की ऑलरेडी है वो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल्स है
तो वो देखता है कि भाई इसको रिप्लेस कर देता है। अगर वो इक्वल नहीं होता तो एक उसके न्यू नोड लिंक पॉइंटर करके उसके अंदर एलिमेंट के डेटा बैठा देता है। अब हम इसका अगर इंटरनली वर्कफ्लो देख लें, जैसे हमने की पुट की, मिसाल तौर पे की वैल्यू पुट की, तो सबसे पहले हमने क्या करता है कि हैश कोड देखता है। हैश कोड फाइंड हुआ, हैश कोड फाइंड होगा, उसकी बकेट की इंडेक्स हैश कोड से निकलती है कि उसकी बकेट की इंडेक्स जो हैश कोड एंड लेंथ -1 करके फिर देखा कि हैश कोलिजन तो नहीं हो रही। हैश कोलिजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हैश कोलिजन कब होती है कि जब सेम बकेट या इंडेक्स के ऊपर कोई दूसरी वैल्यू हम पुट करने जाते हैं तो जेवीएम बेसिकली देखता है कि वो ऑलरेडी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो उस कॉन्सेप्ट को हम हैश कोलिजन कहा जाता है। अगर हैश कोलिजन होती है तो देखता है कि की ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उसी को रिप्लेस कर देगा। अगर प्रेजेंट नहीं होती तो एक न्यू ऐड कर देगा नोड उसी लिंक लिस्ट के अंदर, उसकी बकेट के अंदर। अगर हैश कोलिजन नहीं होती तो सिंपली क्या कर देगा, ऐड कर देगा जिसी इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू पॉइंट कर रही होगी उसी इंडेक्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि गेट मेथड जावा हैश मैप के अंदर जो एनहेंसमेंट है जावा 8 की निकली है। गेट मेथड बेसिकली जैसे ही हम कोई की वैल्यू गेट करने जाते हैं जो भी हमारे किसी बकेट इंडेक्स के ऊपर पड़ी होती है, तो बेसिकली यहाँ पे एक ड्रॉबैक है परफॉर्मेंस का ना। मिसाल तौर में एक वैल्यू सर्च करनी है लिंक लिस्ट के अंदर, तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम नोड को पकड़ेगा, फिर रिट्रेट करेगा सेकंड आइटम पे है या थर्ड, उसके बाद थर्ड आइटम, इसी तरह सीक्वेंस में चलता हुआ फाइंड करेगा। अगर हमारे पास 10 या 15 नोड्स उसके अंदर है तो वो पहले फर्स्ट आइटम को देखेगा, तो फिर इसी तरह से सीक्वेंस वाइज वो सर्चिंग करता जाएगा, जो एक ड्रॉबैक होता है लिंक लिस्ट के अंदर ना। तो जावा 8 के अंदर बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट निकला था। मिसाल तो हमारे एक हमने एग्जांपल लिया, जो आप देख सकते हैं कि हमने एक वैल्यूज पुट की, सबकी हमने देखा कि बकेट जो हैश कोड निकल रहा है वो सबका सेम निकल रहा है, सबका सेम निकल रहा है, और सबकी जो इंडेक्स निकली है 12th पे है, और 12th पे सब भी हमने नोड बना दी। अब जावा 8 बेसिकली क्या करता है, जावा 8 के अंदर एक एनाउंसमेंट आई थी कि जब भी आपकी नोड ज़्यादा हो जाए लिंक्स के अंदर, हैश मैप के अंदर, तो क्या करता है, परफॉर्मेंस जो डिग्रेड होती है आपकी सर्चिंग की, तो उसको कम करने के लिए इस जो कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वो ट्रीफाई थ्रेशोल्ड कहा जाता है। ट्रीफाई थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी कोई भी जो लिंक लिस्ट की साइज है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जावा 8 बेसिकली उसको ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके बेसिकली अगर हमने एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, मिसाल तौर पर हमने एक 7 वैल्यू सर्च करनी थी और हमने उसको टी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, जो हैश मैप जावा 8 के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब 4 देख सकते 6 के बड़ी वैल्यू है तो उसको ऊपर कर दिया, 2 छोटी वैल्यू तो उसको नीचे कर दिया, 7 6 से बड़ी वैल्यू तो उसको 7 को ऊपर कर दिया, 5 6 से छोटी वैल्यू तो 5 को नीचे कर दिया। इसी तरह से बेसिकली इसे रेड ब्लैक ट्री, जो कि बाइनरी सर्च और सेल्फ बैलेंसिंग के लिए हम कह सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या होता है कि हमें बेसिकली जो नोड के ऊपर जाना होता है तो उसी नोड से हम चले जाते हैं और हमें इजीली उसके हो जाता है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग्स होते तो हम वहाँ पे कंपेयर टू का मेथड यूज़ कर रहे होते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चनिंग हो तो हम कमेंट्स में बिल्कुल डिस्कस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।